बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार विपक्ष ये कह रहा था कि बिहार में ब्यूरोक्रेट्स हावी है। इस पर बात करने के लिए राजद नेत्री रितु जायसवाल हमारे साथ हैं। ये मुखिया भी रही है अपने जगह जिला की। मैम, सीधे आपसे सवाल करूंगा, क्या ब्यूरोक्रेट्स बिहार में हावी है? मुझे लगता नहीं है कि इसको अब कहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ये सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं। आप सत्ता पक्ष के मिनिस्टर्स की बात कर लीजिए, वो आए दिन जो है वो नाराज़ होते हैं और भाग के दिल्ली जाते हैं और ये बताते हैं कि हम परेशान हो चुके हैं। यहाँ पे जो प्रधान सचिव हैं या जो है वो सीनियर आईएएस हैं वो सुनते नहीं हैं, यानी अफसर जो हैं वो मिनिस्टर्स की नहीं सुन रहे हैं। और इससे त्रस्त जब सत्ता पक्ष के मिनिस्टर हो सकते हैं, तो हम तो विपक्ष में बैठे लोग हैं और आम जनता की तो आवाज़ क्या तक वहाँ पहुँचेगी वो तो आप समझ ही सकते हो। मतलब आप मान लें कि बिहार में ब्यूरोक्रेट पूरी तरह से इन्होंने लोकतंत्र को खत्म करके, ये भाजपा जेडी की सरकार ने बिहार में लोकतंत्र को खत्म करके अफसरशाही की सरकार बना दी है, अफसरशाही का राज ला दिया है। लगातार मैम ये सरकार दावे कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन पूरी तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीन लेने के लिए। आप खुद एक मुखिया हैं, क्या आपको ये लगता है कि ग्रामीण इलाकों में इस तरीके का काम हो रहा है या फिर आपको काम करने दिया जा रहा है सही तरीके से? देखिए, मुखिया को तो यहाँ पे कोई पावर दिया ही नहीं गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी मैं बता दूं, मेरे पास कल परसों से लगातार कॉल्स आ रहे थे कि मैम हमें वैक्सीन लेना है। और जब हम प्राथमिक उपचार केंद्र में जा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन का उन्होंने सेंटर बना रखा है, वहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। जब हमने वहाँ पर फ़ोन किया वहाँ के सिविल सर्जन को सीतामढ़ी के, तो उन्होंने कहा कि क्या करें मैडम, मर जाएं, जब है ही नहीं, हमको मिलेगा तब ना हम लगवाएंगे, हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये उनकी बात है। तो आप सोच लीजिए कि एक सिविल सर्जन अगर अपने आप को लाचार बेचारा बता रहा है कि मैडम क्या करें, मर जाएं, जब वैक्सीन नहीं है हमारे पास तो हम कहाँ से दे दें बच्चों को। और बच्चे परेशान थे कि उनको अभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने हैं, वहाँ पे उनको वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, नहीं तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और इस तरह की दिक्कतें हैं। बच्चों का सोचिए कि अगर उनको एडमिशन का डेट निकल गया तो उनका तो भविष्य 1 साल का ख़त्म हो गया। ये स्थिति है कि वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं और कहीं पर ऐसे हैं कि बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने कोई जागरूकता जैसी कोई कार्यक्रम नहीं चलाए जिससे लोगों को लगे कि नहीं मुझे वैक्सीन लेना है। तो आपने देखा होगा कि बिहार में कितने वैक्सीन जो फेंके पाए गए। तो ये हालत है, ये सब उनका कागजी है। और जिस रफ्तार से उनका चल रहा है, धीमी रफ्तार से वो उनका वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उससे पता नहीं, मतलब लोग जो आज जो जवान हैं वो बूढ़े हो जाएंगे और जो बूढ़े हैं वो शायद मर जाएंगे, तो भी उनका ये वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट नहीं होगा। जो स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। स्थिति की बात आप करें, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से जब आप अपने क्षेत्र में जाती हैं, काम करती है, तो क्या लोग आपके पास समस्या लेके आते हैं वैक्सीनेशन को लेके या फिर स्वास्थ्य उपकेंद्र में जिस तरीके के हालात है? क्योंकि लगातार मंगल पांडे ये दावा करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य उपकेंद्र को ठीक कर दिया गया है, वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से सही से चल रहे हैं, जिलों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, जब कोविड से त्रस्त था सेकेंड वेव से, तो इनके पास जो है वो सही तरीके से उनके पास लोग नहीं थे, ठीक है, कि वो किस तरीके से वो रन करेगा। सारी जांच नहीं हो रहे थे किसी भी हॉस्पिटल में, मैं आपको बता दूं, और कोविड केयर सेंटर वगैरह में जांच की प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। किसी भी तरह का कोई पैथोलॉजी टेस्ट हो या किसी तरह की कोई भी जांच हो, वो नहीं मिल रहा था उनको। स्थिति इतनी ख़राब थी कि मतलब आप समझ लो, अगर मैं सीतामढ़ी की बात कर लूँ, अगर जहाँ से मैं हूँ, तो वहाँ पे आप सिर्फ कोविड केयर उनको भेज दिया, वहाँ पे जो प्राथमिक उपचार हो सकता था वो भेज दिया, सारे टेस्ट आपको बाहर से कराने। तो क्या बंदा पटना आएगा उस स्थिति में जहाँ पे कि लॉकडाउन है, गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, कोई एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, वेंटिलेटर को चलाने वाले एक्सपर्ट्स नहीं थे। तो जहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है, जहाँ पे वेंटिलेटर्स हैं, वहाँ पे चलाने वाले उसके एक्सपर्ट्स नहीं हैं, तो ये इनकी व्यवस्था रही। तो अभी आपको क्या लगता है कि अभी वो क्या कुछ कर लिए होंगे? आप जाके देखिए, उन्होंने बिल्डिंग बनाने का दावा करते हैं तो सिर्फ बिल्डिंग ही उन्होंने बनाया है, जहाँ पे कि गाय बकरी मवेशियाँ वहाँ पे बंधी हुई मिल जाएंगी, डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। और ये आप देखेंगे, आप खुद भी आप मीडिया में हैं, आप देखेंगे कि क्या अभी जब एक चला था लोगों ने कि हर जगह पे सब पंचायतों में जो भी एडिशनल पीएचसी थे वो किस अवस्था में है, और जीर्ण शीर्ण होकर के बिना डॉक्टर, बिना बेड, बिना किसी चीज़ के बस उपचार केंद्र के नाम से वो बिल्डिंग बन गई जो कमीशन की भेंट चढ़ गई। मैम, एक आखिरी सवाल है, जेडीयू महिला कार्यकर्ताओं को 33% आरक्षण दे रही है, क्या आरजेडी की तरफ से क्या महिलाओं के लिए आप आरक्षण के लिए मांग उठाएंगी?
देखिए, वो सत्ता में है तो वो किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि मैं पंचायती राज व्यवस्था में मैं 50% का रिजर्वेशन दिया हूँ, या मैं इसमें सरकारी नौकरी में मैं 33% का आरक्षण दूंगा। वो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो इस चीज़ की घोषणा कर सकते हैं कि करेंगे, लेकिन जो वो घोषणा कर रहे हैं वो क्या धरातल पे है, या फिर वो सिर्फ उनकी कागजी घोषणा है जो कि वोट बैंक को लुभाने के लिए है। वो जो जिस तरह के लोक लुभावन उसमें लगे हुए हैं कि महिला वोट को अट्रैक्ट कर लेंगे, और इस वजह से वो जिस तरह की भी चीज़ें कर रहे हैं, महिलाएं भी समझ रही हैं कि ये झूठ की सरकार, ये धोखाधड़ी की सरकार है। क्योंकि जितनी बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट हुई हैं अभी भाजपा जेडीयू सरकार में, जो बिहार में जो बच्चियां जिस तरह से स्कूल छोड़ी हैं, आप देखेंगे कि उनके लिए जैसे 1-1.5 साल से स्कूल बंद है, क्या व्यवस्था कुछ किया गया उनकी शिक्षा के लिए? क्या है? क्या वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हैं? कैसे पढ़े? बिहार का भविष्य क्या है? 62% लोग जो गाँव में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं, वहाँ पे बच्चों के भविष्य का क्या, बच्चियों के भविष्य का क्या, वो कैसे पढ़ाई करें? उनके पास महंगे मोबाइल नहीं है, उनके पास लैपटॉप नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। तो ये क्या मान लिया जाए कि बिहार जो है वो सिर्फ जो चंद अमीर घराने के लोग हैं सिर्फ उनके लिए है, और वो व्यवस्था भी उनके लिए है, बाकी किसी बच्चों के भविष्य की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये गरीब विरोधी सरकार है, इनको गरीब के बच्चों की कोई चिंता ही नहीं है। सरकारी स्कूल में मुझे बताइए ना क्या व्यवस्था की गई? कोविड 1.25 साल हो गए, क्या व्यवस्था हुई है कि वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? या ये मान ले कि वो बच्चे वहाँ पर उनको जरूरत ही नहीं है पढ़ाई की? सरकार तो यही माने बैठी है कि गरीब के बच्चों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो मानते तो आज वहाँ पे व्यवस्था होती। तो ये जो कह रहे हैं ना कि महिला आरक्षण, इनसे तो कोई भी नहीं संभल रहा। मेल और फीमेल की तो बात कोई भी नहीं संभल रहा, ना शिक्षा संभल रही, न चिकित्सा संभल रही, न रोजगार दे रहे हैं। मतलब स्थिति आप देखिए ना कि गांव में मैं हूँ, आपने सवाल अच्छा पूछा, कितना माइग्रेशन है आप समझिए। हर घर से लोग बाहर जा रहे हैं। एक घर में अगर 2 या 3 भी लोग कमाने वाले हैं, वो 2 या 3 लोगों को भी बाहर जाना पड़ रहा है। जो कमाई पहले अगर वो किसी सीजनल में जाते थे, खेती के बुआई के लिए और कटाई के लिए जब जाते थे, तो जहाँ वो 40 से 50 हज़ार रुपया कमा के लौटते थे, आज वो 15 से 20 हज़ार रुपये कमाई करके लौट रहे हैं, क्योंकि उसका असर पड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ पे हम रोजगार नहीं दे पाए। कई ऐसी फैक्ट्रीज थी, कई ऐसे शुगर मिल की हम बात करें जो सामने में बंद हो गई, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मनरेगा की वो लोग दावे करते हैं कि मनरेगा सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली योजना है, लेकिन वो भी कागजी है, वो भी कागजी है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सब कुछ, मतलब सब कुछ पेपर पे है इनका। धरातल पे अगर ये एक योजना को भी अगर वो सही तरीके से लागू करवा पाते, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता। और एक बात समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार कोई अकेले कोई जनप्रतिनिधि नहीं, एक तरफ अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है तो सिलेक्टेड भी उनके साथ कंबाइंड वो चेक साइन होता है, और वो बिल पास होना, या सारी प्रक्रिया चलती हैं इलेक्टेड और सिलेक्टेड बॉडी के साथ। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुखिया ही देख रहे थे, तो भाई आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? वो क्यों नहीं ऑनेस्ट हैं? गवर्नेंस कहाँ है? सीधा सीधा यहाँ पे बात करें तो एकदम गवर्नेंस है ही नहीं, खत्म हो चुका है। तभी इनकी सारी योजनाएं जो है वो कागज पे है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो ये थी नीतू जायसवाल जी, जिन्होंने अपने बेबाकी तरीके से जवाब दिए तमाम बिहार सरकार की जो कमियां हैं उसको भी उजागर किया इन्होंने, और सीधे शब्दों में कहा कि ये जो सरकार है ये गरीब विरोधी सरकार है। इससे जुड़ी तमाम अपडेट लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।